के लेक्चर में हम संघनन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि संघनन अभिक्रियाएं उन एल्डिहाइडों में होती हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे कि एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड है जिसमें क्रियात्मक समूह CHO से इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं तथा इसी हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एक कंपाउंड एस्टोफिनोन है, इसको एस्टोफिनोन कहते हैं। एस्टोफिनोन में इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, फॉर्मल्डिहाइड में CHO क्रियात्मक समूह है। इसमें इस अल्फा को, इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन उसको कहते हैं जो क्रियात्मक समूह के कार्बन से जुड़ता है, जबकि ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ केवल H है। बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और बेंजोफिनोन में C6H5 डबल बॉन्ड C6H5 में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। नो अल्फा हाइड्रोजन। तो those compound who does not contain 2 alpha hydrogen, उनमें क्षार माने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है और एक इस अभिक्रिया में सॉल्ट और एल्कोहल बनती है। कैनिजारो अभिक्रिया सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक उदाहरण है। तो अब हम अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो अभिक्रियाओं को देखने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड पर अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे और आज ये सीखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया कैसे होती है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया है और इसमें उत्पाद होगा एल्कोहल, मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। क्रियाविधि इसकी इस तरह से है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- के फॉर्म में टूटता है। दूसरे चरण में फॉर्मल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल OH से क्रिया करता है, जिस पर कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव, और इस तरह से एक कंपाउंड इस तरह से बन जाता है। यदि इस कंपाउंड को, जो कि अनस्टेबल फॉर्म में है, इसको कुछ ऐसे लिख दें और यहाँ के माइनस चार्ज को अंदर की ओर शिफ्ट करें, अंदर की ओर अगर ये आएगा तो इस दशा में ये माइनस चार्ज है जो अंदर की ओर आ रहा है। यहाँ पे O डॉट के साथ H लगी हुई है। यहाँ का हाइड्रोजन पीछे आक्रमण करके फॉर्मल्डिहाइड से बिहाइंड पीछे से आक्रमण करेगा और यहाँ से जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, पार्शियली माइनस चार्ज यहाँ होगा, तो HCO पर माइनस चार्ज, यहाँ पे OH करेंगे, बॉन्ड यूनिट शिफ्ट हो रहा है और प्लस बन जाएगा HH C के साथ O पर माइनस चार्ज।
दूसरी स्थिति में HCO यहाँ लिख दीजिए माइनस चार्ज में, यहाँ पे O लिख देंगे, यहाँ से H हटेगा, इसके स्थान पर सोडियम आके जुड़ेगा और ये बंद नीचे की ओर होगा तथा H और H के स्थान पर C जहाँ O माइनस चार्ज में है तो ये यहाँ O माइनस चार्ज पर ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस तरह से बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OONA, सोडियम फॉर्मेट इसका नाम है, और बन जाएगा HHH, C के साथ यहाँ पे OH बन जाएगा। इस तरह से एक बार मैग्नीशियम फिर से देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है और मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH- में जुड़ा हुआ है, OH- कार्बन प्लस पे जुड़ा हुआ है, माइनस चार्ज ऑक्सीजन का लोन पेयर का नीचे की ओर शिफ्ट होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन दूसरे फॉर्मल्डिहाइड में पीछे से बैकवर्ड से आक्रमण करेगा। ये कंपोनेंट है। उसके बाद H अपने स्थान से हट जाएगा, H के स्थान पे Na जुड़ेगा तो फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बन जाएगी। क्रिया में बेंजल्डिहाइड से भी होने वाली अभिक्रिया सिंपली कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे पहले एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, ये एसीटोन है, एसीटोन में क्रियात्मक समूह CO है, इसमें इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसका मतलब है कि एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है। इसी प्रकार बेंजोफिनोन में एस्टोफिनोन, ये है एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन में अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन। तो अब चर्चा के विषय में हम बेंजल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो when benzaldehyde reacts with sodium hydroxide, it provides to the salt of sodium benzoate plus benzyl alcohol. It is the self-oxidation reduction equation. Now the mechanism is given below. First of all, there is the sodium hydroxide. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na+OH- में डिकम्पोज होगा। बेंजल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH के साथ OH की माइनस चार्ज का अटैक कार्बन पे होगा, जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज है। C6H5CO पर इधर माइनस चार्ज है, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे H है। बिहाइंड अटैक C6H5CO पर माइनस चार्ज है, यहाँ पे OH डॉट के साथ जोड़ देंगे, यहाँ पे H लिखेंगे, प्लस C6H5CH डबल बॉन्ड O में बॉन्ड माइनस चार्ज लोन पेयर के कारण नीचे की ओर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर कार्बन के बिहाइंड अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगी और इस तरह C6H5CO पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर हो जाएगा C डॉट बॉन्ड OH जो नीचे की ओर शिफ्ट कर रहा हुआ, यहाँ पे हो जाएगा C6H5HH, यहाँ पे माइनस चार्ज है। स्टेप प्रोडक्ट में C6H5C जिस पर O माइनस चार्ज पार्शियली है नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ से H डिस्प्लेस हो जाएगा, air will come to the sodium charge also, and then this 6H5H and H, there is the form of the alcoholic, there is addition of the sodium, C6H5C double bond OONA, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा
और C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल बन जाएगी। तो बेंजल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया में सोडियम बेंजोएट और बेंजीन अल्कोहल बन रही है। ये कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में एक कंपाउंड एलिफेटिक का तथा एक कंपाउंड एरोमेटिक का लिया जाता है। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजल्डिहाइड है, एलिफेटिक कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड है, जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। अब इसमें बेंजीन अल्कोहल बनेगी तथा सोडियम फॉर्मेट बनेगा। यहां प्रश्न ये है कि बेंजीन अल्कोहल ही क्यों बनेगा और ये सोडियम फॉर्मेट ही क्यों बनेगा। इसके व्याख्या में आपको मैकेनिज्म करने की आवश्यकता पड़ेगी और मैकेनिज्म इस प्रकार की है। NaOH में डिकम्पोजिशन होगा जो Na+ और OH- में टूटेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद फॉर्मल्डिहाइड पर इजीली अटैक हो जाएगा OH- का, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस से बचा हुआ है, इसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो OH यहाँ पे चला आएगा, ये यहाँ जाएगा, पार्शियली CHOH और O पर माइनस चार्ज जुड़ जाएगा। बॉन्ड न्यूक्लियर की ओर शिफ्ट हो जाएगा अगर, तो HCO पर माइनस चार्ज है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H है, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन अपने स्थान से हटेगा और बेंजल्डिहाइड में पीछे से जुड़ेगा। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी और कंपोनेंटिक ऑर्डर में बनेगा C सिंगल बॉन्ड O OH प्लस C6H5CH ऊपर माइनस चार्ज, ये बॉन्ड नीचे है। यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित होगा, Na यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट और बेंजीन एल्कोहल। C6H5CH2OH ये बेंजीन एल्कोहल है और ये सोडियम फॉर्मेट है। इस तरह से यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और किसी भी इंटर स्तर के बोर्ड में मैकेनिज्म को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को याद रखने में मैकेनिज्म आवश्यक है, तो सुगमता से अभिक्रियाओं को याद रखने में सहायक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि Na+ OH- में टूटा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन पे कम होने के कारण OH यहाँ पे जुड़ेगा, पार्शियली ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगी, OH के जुड़ जाने पर बिहाइंडिंग अटैक होगा, H बिहाइंड और पीछे से बेंजल्डिहाइड पे जुड़ेगा और इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। इस प्रकार एक बार हम सभी अभिक्रियाओं को फिर से देख लेते हैं।